नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं हिना आपके साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने के राजनाथ के ऐलान पर बोले चिदम्बरम, ये बस शब्द जाल, रक्षा मंत्री के बड़े ऐलान का वादा उम्मीद के विपरीत। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, 2 करोड़ नौकरियों का वादा था लेकिन 14 करोड़ हो गए बेरोजगार। अमित शाह के कोरोना नेगेटिव होने की खबर को गृह मंत्रालय ने किया खारिज, कहा नहीं हुआ कोविड टेस्ट। मनोज तिवारी ने डिलीट किया ट्वीट। दिल्ली के जंतर मंतर पर मजदूर संगठनों का प्रदर्शन, लॉकडाउन से मजदूरों की खस्ता हालत, निजीकरण और सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ इंटक, सीटू समेत कई संगठनों का हल्ला बोल। और केरल में भारी बारिश से मचा हाहाकार, इडुक्की लैंडस्लाइड मामले में मृतकों की संख्या 42 हुई, आज 16 शव और बरामद। केंद्र सरकार की नीतियों से किसान बेहद खफा हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने भी आवाज बुलंद की। मजदूर किसानों के इस आंदोलन को प्रदेश की 5 वामपंथी पार्टियों ने भी समर्थन दिया। किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेता सरदार VM सिंह का कहना है कि सरकार की नीयत काम करने की नहीं है, सिर्फ हर चीज का निजीकरण करने की है। अब आज नहीं कर सकता, आज इसको अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और भारतीय किसान सभा, साथ ही साथ CPM के चलते इन लोगों ने आज एक सांकेतिक जो है एक प्रदर्शन यहाँ पर किया है जंतर मंतर पर, जो किसानों की मांगों को लेकर, साथ ही साथ जो भारत सरकार लगातार जो निजीकरण पर जो जोर दे रही है उसके खिलाफ यहाँ पर आज ये लोग सब इकट्ठा हुए हैं। किसान आंदोलन चलाएंगे, किसानों को पूरा दाम दिलवाएंगे, कॉरपोरेट भगाओ किसानी बचाओ आंदोलन, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं वो लेकर यहाँ पर जो समितियों के जो नेता हैं जो लगातार किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। डीजल के दाम आधा करो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको लेकर जो किसान हैं वो यहाँ पर आज पहुँचे हैं। और लगातार जो प्राइवेटाइजेशन की बातें सरकार के द्वारा की जा रही हैं, चाहे वो रेलवे में हो, LIC में हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, उसको लेकर आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। AIKSCC के मेंबर यहाँ पर हनमुल्ला साहब है। सर, किन मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं? आज हम स्लोगन दिया था AIKCC 9 मांग पर 9 अगस्त, जैसा ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आज देश विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार भारत छोड़ो, ये आवाज़ को लेके हम पूरा देश में आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए, सरकार का बड़ा सीधा रुख है। उन्हें किसानों से मतलब नहीं है, खेती से मतलब नहीं है, गांव वालों से मतलब नहीं है, केवल वोट से मतलब है। इसलिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा है और हम लोगों ने तय किया है, अभी तो ये सिंबॉलिक है, इसके बाद में हम जो है पूरे देश के अंदर आज से चालू हो गया है आंदोलन। हर गांव में ये आंदोलन चलेगा। कोरोना के कारण हम लोग जो हैं सेफ गार्ड करते हुए हम जो है केवल और केवल 5-7 लोग यहाँ पर आए हैं, पर लाखों लोग गांव के अंदर बाहर निकलेंगे और नारा देंगे कि कॉर्पोरेट भगाओ किसानी बचाओ। कॉर्पोरेट भगाओ किसानी बचाओ एक ही नारा है हमारा, क्योंकि ये कॉर्पोरेट आज अध्यादेश तो लेके आए हैं, कॉर्पोरेट को बढ़ावा दे रहे हैं। अध्यादेश को ख़त्म करें। यही जंतर मंतर से हम लोगों ने कॉर्पोरेट के खिलाफ, कॉर्पोरेट के लिए जो इनके अध्यादेश आए थे, पहले आपको याद होगा लैंड एक्विजिशन के, यहाँ पर अलग अलग आके हमने किया था और मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। आज 250 संगठन इकट्ठे हैं। हमें देखना है कि हम में कितनी ताकत है और हम क्या मांग रहे हैं। हम देश को खिलाते हैं, हम केवल इज्जत मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। कॉर्पोरेट भगाओ और किसानी बचाओ का नारा लेकर यहाँ पर आज AIKSCC के जो संगठन के बैनर के तले जो किसान इकट्ठा हुए हैं, साफ तौर पर मांग है कि जिस हिसाब से अब जो नौकरियाँ कोरोना के चलते या फिर जो गिरती GDP और इकोनॉमी के चलते जो जा रही है, ऐसे में युवाओं को किसानी की तरफ प्रेरित करना सरकार का दायित्व बनता है और ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिससे कि जो युवा है जो किसानी छोड़ चुके हैं वो किसानी की तरफ वापस लौटें। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर के साथ प्रशांत त्यागी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।
केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। हरियाणा के भिवानी जिले की तोशाम तहसील में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान केंद्र सरकार से तीनों अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के जो 3 कृषि से जुड़े अध्यादेश थे, जिन्हें सरकार लगातार ऐतिहासिक सुधार बता रही थी कृषि के क्षेत्र में, उनके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। और आज AIKSCC के नेतृत्व में पूरे देश में इस तरह से किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। और अभी हम हरियाणा के तोशाम में हैं और ये जो मार्च है उसकी अगुवाई कर रहे हैं जय किसान आंदोलन के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, जो तमाम लगातार हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट और लगातार सरकार का ये कहना कि ये ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक अध्यादेश है और ये दिन भी बड़ा ऐतिहासिक है, क्या है इस अध्यादेश से किसानों को दिक्कत और क्या डर है? भाई, अगर ये ऐसा ही ऐतिहासिक अध्यादेश है तो सरकार चोर दरवाजे से क्यों लेके आई है? देश भर में कोरोना है, लॉकडाउन है, किसान परेशान है। किसान कह रहा है मेरे को डीजल सस्ता दे दो, किसान कह रहा है मुझे फसल का दाम दे दो। वो देने की बजाय सरकार वो कानून लेके आती है जिसे किसान ने मांगा नहीं है। तो अगर इतनी महान चीज़ है तो भाई चोर दरवाजे से क्यों लेके आ रहे हो? अगर इतनी महान चीज़ है तो देश का कोई किसान संगठन इसके पक्ष में क्यों नहीं है? खुद RSS वाले इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर इतनी महान चीज़ है तो क्यों नहीं कृषि मंत्री आते, किसानों के बीच खड़े होकर बताते कि क्या हो रहा है? सच बात ये है कि ये किसानों के साथ ऐतिहासिक धोखा हो रहा है। पिछले 15-20 साल से किसानों के खिलाफ करने की जो कोशिश हो रही थी, जो सरकारों की हिम्मत नहीं होती थी, वो अब कोरोना का बहाना लेके वो कानून लाए गए हैं जो कि घोर किसान विरोधी हैं। ये कानून कंपनी राज स्थापित कर देंगे। ये जो 3 कानून हैं जिनका लंबा लंबा नाम सरकार ने रखा है, वास्तव में इसका नाम होना चाहिए, पहला कानून है जमाखोरी खोलो कानून, दूसरा कानून है मंडी तोड़ो कानून और तीसरा कानून है ठेके की खेती, कंपनी राज शुरू करो कानून। बहुत शुक्रिया। तो ये जो आप पीछे पूरा ट्रैक्टरों का एक जत्था देख रहे हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर इस जत्थे के साथ, और इसी तरह के प्रोटेस्ट देश के कई हिस्सों में आज के दिन किए जा रहे हैं। मांग सिर्फ एक है कि जो 3 अध्यादेश जिन्हें सरकार बता रही है कि वो ऐतिहासिक कदम है, उन्हें वापस लिया जाए। खासतौर पर उस वक्त जब कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का धन्यवाद दिया था, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन और कोरोना के दौरान लगातार काम किया था, देश का खाद्यान्न भंडार लगातार उन्होंने भरने की कोशिश की थी। लेकिन उसी दौरान जब किसान सड़कों पर उतरे हैं तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा कौन सा ऐतिहासिक फैसला हो सकता है जिसके विरोध में खुद किसान इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हों। हरियाणा से कैमरा पर्सन सोमेन के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। रायपुर में किसानों ने केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध जताया है और देश बिकाऊ नहीं है के नारे लगाए हैं। किसानों ने किसान बचाओ और कर्ज नहीं कैश दो के नारे लगाए। किसानों के साथ इस विरोध प्रदर्शन में 25 किसान संगठन भी थे और वाम दलों का भी इस आंदोलन को समर्थन था। बिलासपुर में भी किसानों ने केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ भी बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे के निजीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर पहले से ही रेलवे कर्मचारियों में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ आवेश तिवारी भी जुड़ गए हैं इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। आवेश, तो केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में भी किसानों ने किया। कौन कौन से संगठन मुख्य रूप से इसमें शामिल रहे? देखिए, इसमें अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, भूमि अधिकार आंदोलन और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया था। इसमें 25 संगठन थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी एकता महासभा, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन, राजनांदगांव जिला किसान संघ, क्रांतिकारी किसान सभा, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन इत्यादि कई संगठन शामिल थे। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ शामिल था। ये 4 महीने के भीतर ये चौथा बड़ा आंदोलन है किसानों का।
और खासतौर से जो ये आंदोलन है अपूर्ण आकांक्षा, जो मांग जो कर रहे हैं 3,000 देशों को तो हटाने की बात कही जा रही है, उसके अलावा जो मांग की जा रही है बहुत बुनियादी मांग है और वो करनी ही चाहिए इसी सरकार को। जैसे कि यहाँ पर मांग की जा रही है लगातार किसानों द्वारा कि प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज और 1-1 किलो दाल, शक्कर, तेल दिया जाए, प्रति परिवार 10,000 रुपए नकदी दी जाए और कोरोना की जांच कराई जाए। और तो इस तरह की मांगे तो बहुत सामान्य है और इसकी अपेक्षा की जा रही जो किसानों को नहीं मिली। जी, तो लगातार किसान अपनी आवाज यहाँ बुलंद कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन भी लगातार छत्तीसगढ़ में भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आवेश तमाम जानकारी के लिए। उधर कोरोना महामारी के बीच पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल की दूसरी किस्त जारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक की ये छठी किस्त जारी की गई है। बलराम जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए विशेष पैकेज का भी ऐलान किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया गया है। इससे गांव-गांव में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के नए मौके तैयार होंगे। झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोरोना के बाद किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त जारी की गई है। इसे लोकसभा चुनाव से पहले 24 फरवरी 2019 को किसानों को लुभाने के लिए लागू किया गया था। सरकार इस स्कीम के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए 3 किस्त में देती है। इस तरह हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए दिए जाते हैं। रविवार को जारी किस्त को मिला दें तो अब तक किसानों को 6 किस्त मिल चुकी है। योजना के नियमों के मुताबिक पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है। एक दिन में सभी किसानों के खातों में किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। हम आपको बता दें कि किसान योजना की पहली किस्त फरवरी 2019 में जारी की गई थी। 2019 के अप्रैल में दूसरी किस्त और तीसरी किस्त अगस्त में जारी की गई थी। इसी तरह इस साल जनवरी में चौथी किस्त और 1 अप्रैल को 5वीं किस्त जारी की गई थी। इसके बाद 9 अगस्त को छठी किस्त को पीएम मोदी ने जारी किया है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। लॉकडाउन के चलते और ये कोविड-19 महामारी से जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है, आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है, उसके चलते आपका जो डिसबर्समेंट है इस साल कितना गिर गया है, उस पर क्या इम्पैक्ट आया है? कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल का डिसबर्समेंट कम हुआ है, ऑलमोस्ट आधा हुआ है। ये सफ़र में अभी तक हमने 1,54,000 करोड़ के करीब लोन दे चुके हैं। युवाओं को हम काफ़ी फोकस देते हैं, उसमें एक हमारा स्पेशल स्कीम है वुमेन कोऑपरेटिव्स के लिए। हमने कोऑपरेटिव स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए युवा सहकार बोल के एक स्कीम लॉन्च किया है। देखिए हिंद किसान डायलॉग एनसीडीसी के एमडी संदीप कुमार नायक के साथ रविवार सुबह 9 बजे, दोपहर 12:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस चैनल पर। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा से जुड़े 101 उपकरण भारत में ही बनेंगे। रक्षा मंत्रालय ने 101 रक्षा उत्पादों पर इंपोर्ट एम्बार्गो यानी विदेशों से खरीद पर रोक लगाने का फैसला किया है। स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। जिन 100 उपकरणों की विदेशों से खरीद पर रोक लगाने का फैसला किया गया है उनमें आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH रडार जैसे उपकरण शामिल हैं। जिन सामान के आयात पर बैन लगाने का फैसला किया गया है उनमें बख्तरबंद लड़ाकू विमान यानी AFV भी शामिल हैं। इन सभी उपकरणों को अब देश में ही बनाया जाएगा। वहीं साल 2020-21 के बजट में डिफेंस के लिए अलग से 52,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 5 स्तंभ बताए थे, जिनमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड के साथ स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया था। डिफेंस सेक्टर को भी उसी तर्ज पर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आज ही मैंने भी घोषणा की है कि भारत में 101 रक्षा ऐसी सामग्रियां होंगी जिनके आयात पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब बड़े बड़े हथियार और अन्य रक्षा सामग्री भारत में ही बनेंगे, उनका निर्माण भारत में होगा। अब उन्हें दुनिया के दूसरे देशों से अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, मौजूदा वित्त वर्ष में ही जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट का जो बजट था उसको भी 2 भागों में सीधा सीधा बांट दिया गया है। यानी अब यह अलग से रक्षा मंत्रालय में तय कर दिया गया है कि हम कितने मूल्य के रक्षा उपकरण केवल देसी कंपनियों से खरीदेंगे। और इसके अंतर्गत इस साल हम 52,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद भारत में निर्माण कर रही कंपनियों से ही खरीदेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगाने की घोषणा पर कांग्रेस नेता P. चिदंबरम ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की जो घोषणा की है वो केवल शब्द जाल है, क्योंकि उनका एकमात्र आयातक रक्षा मंत्रालय है। P. चिदंबरम ने ट्वीट में कहा कि रक्षा मंत्री ने रविवार को सुबह धमाका करने का वादा किया था, लेकिन उनकी घोषणा उम्मीद के विपरीत रही। रक्षा उपकरणों का एकमात्र आयातक रक्षा मंत्रालय है। आयात पर कोई भी प्रतिबंध वास्तव में स्वयं पर प्रतिबंध है। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री ने रविवार को अपनी ऐतिहासिक घोषणा में जो कहा उसके लिए उनके सचिवों को केवल मंत्री के कार्यालय आदेश की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि आयात पर प्रतिबंध केवल शब्द जाल है। इसका अर्थ ये है कि हम 2 से 4 साल में उन्हीं उपकरणों को बनाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आयात बंद करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे और विधायक जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जीतू पटवारी पर पीएम मोदी की फोटो के साथ छेड़छाड़ का आरोप है, जिसकी बीजेपी नेता ने शिकायत दर्ज कराई है। जीतू पटवारी पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कलेक्टर के आदेशों का हवाला देते हुए बीजेपी नेता ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर केस दर्ज कराया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पर करारा वार किया है। दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने धर्म के नाम पर गरीब हिंदू, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, दलित व आदिवासियों का राजनीतिक शोषण किया है। धर्म आस्था का प्रश्न है, उसे राजनीति में दुरुपयोग करना अधर्म है।
गरीब के लिए रोटी रोजगार के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। For me, my passion was sports, but Dad wanted me to be an engineer. Glad I joined LPU, where I followed my passion, and today I work for Amazon at a package of 28 lakhs per annum. Thanks LPU for making me achieve both. Think big, Lovely Professional University. स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS से कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। कोरोना वायरस ने पूरे देश की आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी है। हर कोई इस जानलेवा वायरस से प्रभावित हुआ है। कोरोना काल में मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों की माली हालत भी खस्ता हो चुकी है। 19 अगस्त को होने वाले पोला पर्व के लिए बनाए गए चंद खिलौनों की बिक्री का डर अब कारीगरों को सताने लगा है। कारीगरों का डर है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना हो जाए और उनकी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। हम लोग को बहुत परेशानी है, क्योंकि जो लॉकडाउन के चलते हम लोग का मतलब जो सामान जो बनना था पूरा बन नहीं पा रहा। जो 1000-2000 बनाते थे, इस समय कम से कम एकदम ही गिरी हालत में 300-400 बन पा रहा, क्योंकि सामान हमको मिल नहीं पा रहा, ना रंग मिल पा रहा, ना मिट्टी मिल पा रहा है। इनके चलते हमको बहुत दिक्कत जा रही है। और ये लॉकडाउन के चलते हमारा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, ये भी हमको चिंता है। इसलिए कुम्हारों की स्थिति बहुत खराब चल रही है अभी। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी के जरिए आम लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान सीएम ने 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस के महत्व की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी के जरिए वो आज लोगों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस के महत्व की चर्चा की एवं सभी लोगों को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। जय जोहार। विश्व आदिवासी दिवस कि आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम छत्तीसगढ़ के लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास है, समृद्ध भाषा और संस्कृति है तथा विश्व भर में एक विशिष्ट पहचान भी है। हमें हमेशा इस बात का गर्व होता है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में सबसे शीर्ष पर है राज्य के दूर दराज इलाके में रह रहे आदिवासियों का विकास। राज्य के आदिवासियों को विकास के सारे अवसर
प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज राज्य के आदिवासी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हर निर्णय में उनकी भागीदारी है। आदिवासियों को अधिकार देने में हम देश में सबसे आगे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस का अवसर हमें हमारे आदिवासी पहचान और संस्कृति पर गर्व करने का अवसर है। आप सबको पुनः विश्व आदिवासी दिवस की बधाई। जय आदिवासी, जय छत्तीसगढ़। राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतापगढ़ में आदिवासी समुदाय के लोगों ने गैर नृत्य पेश किया। मीणा समुदाय के लोगों ने तलवार और लाठियों के साथ नृत्य दिखाया। गैर मीणा समुदाय का पारंपरिक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष गोल घेरा बनाकर ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। इस दौरान स्त्री पुरुषों के हाथ में लाठियां भी होती हैं। मीणा समुदाय ने अपने इस पुरानी नृत्य कला को सजो कर रखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है। नमस्कार।